नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बैंकपुर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जिनका 7 अगस्त के बाद लगातार एग्जाम है आरआरबी के, पीओ के और क्लरिकल के एग्जाम के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है इस समय, ये मैंने आईबीपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है ताकि मैं आपको वो सभी की सभी इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दूं, ताकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप हो सकता है अपनी स्टेट के अंदर एग्जाम दे रहे हो या हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक सही तरीके से अपने एग्जाम को दे सके। क्योंकि ऐसा कोई भी मौका हमें नहीं देना है आईबीपीएस को या उस सेंटर को कि वो आपको उस वक्त एग्जाम देने के लिए रोकते। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और प्लीज सर्कुलेट भी करिएगा सो दैट कि बाकी कोई भी एस्पायरेंट ऐसी गलती को ना करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे हमारे इंफॉर्मेशन हैंगआउट के ऊपर। तो देखिए यहां पे सबसे पहली बात जो सबसे पहले यहां पे हमें दी गई है पीडीएफ में, द सिंपल इज इंफॉर्मेशन। ये आपको दिया गया है कि लाइक आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, रीजनिंग का है, मैथ्स का पेपर है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 45 मिनट का टाइमिंग है, राइट। यहां पे आपको इसी के अंदर बताया गया है कि किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है और वहां पे वर्जन ऑफ टेस्ट क्या होगा। क्योंकि हो सकता है आपने बिहार से भरा और यू आर वेटिंग फॉर कि आपको बिहारी लैंग्वेज में टेस्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज इसको एक बार जरूर देख लेना कि किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है और वहां पे वर्जन ऑफ टेस्ट क्या होगा, किस लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलने वाला है। क्लियर है? जैसे ये नहीं है वो इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये भी यहां पे दिखा रहा हूं। इसके अलावा इस हैंगआउट के अंदर क्या क्या दिया गया है, सैंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आईबीपीएस की तरफ से कि किस लेवल का आपका यहां पे पेपर होने वाला है, राइट। आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है? तो ये आपके दोनों सेक्शन के हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न है, पैटर्न के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम इसके लिए भी आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उन जनरल इंस्ट्रक्शन की जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले, प्लीज नोट डेट, टाइम एंड वेन्यू, एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन गिवन द कॉल लेटर। देखिए दोस्तों, आपके कॉल लेटर में आपके डेट दी गई है, आपको टाइमिंग बताया गया, आपको वेन्यू बताया गया है। एक बार आप उसको पहले ही देख लें, पहले ही समझ लें। और अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरे जगह से फॉर्म भरा है, तो आपके अगर कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी है, तो आप उन्हें जरूर कह सकते हैं कि ये एक बार जरूर देखकर आ जाएं। यानी उस सेंटर को या तो आप खुद, अगर पॉसिबल है आपके लिए कि आप देख सकते हैं, तो पहले ही एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें, या फिर आप किसी और मीडियम से उस सेंटर का पता कर लें ताकि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। सेकेंड थिंग, देखो यहां पे कहा गया है कि यू मे विजिट द वेन्यू 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। इसका मतलब आईबीपीएस ये भी जानता है कि पहले भी पास में शायद ऐसे कुछ मौके हो गए हों, ऐसे कुछ कह सकते हैं ना कि हादसे हो गए हों कि बच्चे को पता ही नहीं है उसका सेंटर कहां है, उसको जगह ही नहीं मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहां पे थर्ड पॉइंट है, द कॉल लेटर शुड बी ब्राउट विद यू टू द एग्जामिनेशन वेन्यू अलोंग योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहां पे होनी चाहिए एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली पेस्टेड ऑन इट। यानी आपके पास, आपने देखिए यहां पे बहुत शॉर्ट शब्दों में बताता हूं, आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने जो फोटोग्राफ उस फॉर्म में लगाया है वही फोटोग्राफ आपको लेके जाना है और 3 या 4 सेट ले जाना। वैसे तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात की जाती है, लेकिन फिर भी आप अगर एक्स्ट्रा हो सके तो 2 या 3 फोटोग्राफ साथ में लेके जाइएगा, राइट। तो यहां पे बोला गया कि सेम फोटोग्राफ एज वाज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहां पे एक बोला गया, प्लीज नोट 1 फोटोग्राफ हैज टू बी पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर and the extra photograph has to be brought for the examination। मतलब 2 तो आपको ऑलरेडी बोला गया है कि आईबीपीएस के एग्जाम में लेके आना ही है, लेकिन अगर आप 2 के अलावा 3 लेके आते हैं तो उसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है, वो आपके पास ही रहेगी। You must scrupulously follow the instruction of the test administrator and the bank representative at the examination venue। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, जब आप गेट के बाहर पहुंचते हैं और उसके बाद जब अंदर आते हैं, तो वहां पे एग्जाम सेंटर का एक हेड होता है और दूसरा बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वहां पे बताए जा रहे हैं, यू नीड टू फॉलो दैट वन, ओके। इसके बाद देखिए आगे बोला गया है, नो यूज ऑफ कैलकुलेटर सेपरेट और विद द वॉच। कई बार क्या होता है, घड़ी में भी कैलकुलेटर होता है और कई बार ऐसा होता है कि कई सारे कैंडिडेट जो लेटेस्ट, जो फ्रेशर होते हैं, जो एग्जाम देने जाते हैं, दे थिंक कि हो सकता है ये अलाउड हो, तो वो कैलकुलेटर लेके चले जाएं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी घड़ी में कैलकुलेटर है तो वो आपको बाहर रख देना है या फिर छोड़ के जाना है घर पे, या अगर आप कैलकुलेटर लेके जा रहे हो तो भी उसे छोड़ के जाना है, उसके लिए बिल्कुल भी मना कर दिया गया है। आगे बात करते हैं,
नेक्स्ट हमारे इसी सेशन में देखो, अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्लीज ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड देयर ऑन। यानी आपको जो कॉल लेटर जो आपको मिला है आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपके रजिस्ट्रेशन से, वहां से आपको डाउनलोड करना है, अपनी फोटोग्राफ लगानी है और लेके आना है। साथ में बोला है अ फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि अगर आपके पास आधार है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी ऐसी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेके आनी है। और यहां पे ये भी बोला गया है विद इट एंड सेम करंटली वैलिड फोटो आईडी इन द ओरिजिनल विद वन एडिशनल फोटोग्राफ। आपको ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है, ओरिजिनल साथ लेके जाना है, एक फोटोकॉपी साथ में लेके चले जाइएगा, और साथ में आपका जो कॉल लेटर है वो साथ में लेके जाएंगे, एक फोटोग्राफ आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। वैसे दो बोला है, दो लेके जाएंगे। दिस इज एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोला गया है द कॉल लेटर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। अब देखो एक चीज यहां पे याद रखिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि उनका कॉल लेटर ले लिया जाएगा। आप ध्यान रखिए, जो आपका प्री का कॉल लेटर है जो आपको मिल रहा है, उसको वो अटेस्टेड करके आपको वापस दे देंगे और उसका आपको सेव करके रखना है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपको अपना प्री का कॉल लेटर लेके जाना है। सो प्लीज, अगर आप एग्जाम देकर के बाहर निकल भी रहे हैं तो कई सारे बच्चे उस प्री वाले कॉल लेटर को फेंक देते हैं। आपको फेंकना नहीं है, उसको सेव करके रखना है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो। क्लियर है? देखो कहा गया है कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर द मेन एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर। यानी वो सभी बच्चे जिन्हें मेंस के एग्जाम्स के लिए बुलाया जा रहा है, उन सभी को वो वाला कॉल लेटर जिसके ऊपर वो मोहर या साइन करके आपको देंगे, वो लेके आना है। क्लियर है? तो उसको सेव करके आप रखेंगे। इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में, करंटली वैलिड फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ में भी पैन कार्ड या पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। ये यहाँ पे आपको डिटेल दे दी गई है आपके फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की, कि आपको इनमें से, देखिए अच्छे से देख लीजिए, इनमें से कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेके आना है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो आधार हो, वो डीएल हो, चाहे वो पासपोर्ट हो। क्लियर है? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डू नॉट लीव योर सीट अनलेस यू आर अलाउड। जब तक आपको कहा नहीं जाता है एग्जाम सेंटर में आप सीट पे बैठे हो, एग्जाम दे लिया, जब तक नहीं कहा जाएगा आपको नहीं जाना है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि आईबीपीएस हमें पैसे देगा, क्या वो हमें कुछ फेवर करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। IBPS would be analyzing the responses of individual candidate with the other candidate to detect the pattern of the civility of the right and the wrong question। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, या बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है कि कल्प्रिट हर जगह है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेक पेपर देने आ जाते हैं किसी और के लिए। तो यहाँ पे ये क्लियरली बोला गया कि IBPS अपनी, हो सकता है किसी तरीके से जो उनको पता होगा उस तरीके से ये एक पैटर्न का पता करते हैं कि क्या ऐसा है कि चीटिंग तो नहीं हो गई किसी सेंटर पे, कि किसी सेंटर पे हो सकता है चीटिंग हो गई हो और वो सेंटर पूरा की पूरा चीटिंग कर रहा हो। तो इस तरीके से IBPS यहाँ पे ऑलरेडी पहले कह रहा है कि हम लोग एनालाइज करेंगे आप किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, आपके आंसर्स के पैटर्न को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ओके, और उसके अलावा हो सकता है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा मिल गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड ब्रिंग योर ऑल द बॉल पेन। आप जो भी पेन, आप ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी आप चाहते हैं वो पेन आप साथ लेकर आए, आपको बोला गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हो गया है। हाँ, एक पॉइंट ये जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द PWBD कैंडिडेट, वो सभी कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड हैं, जो स्क्राइब साथ में लेके आएंगे, यहाँ पे क्लियरली बोला गया अवेलेबल ऑफ द सर्विसेज ऑफ द स्क्राइब आर रिक्वायर्ड टू सबमिट स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म। यानी अगर आप मान लीजिए इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप स्क्राइब लेके आते हैं, तो स्क्राइब का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको साथ में लेकर के आना है, याद रखिएगा। एंड दैट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑथोराइज्ड IBPS साइट, और उस फॉर्म को आप IBPS की साइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपनी स्टेशनरी साथ में लेके आनी है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि स्टेशनरी के अंदर आप बुक ले आएंगे, पेन ले आएंगे, सब लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर द एग्जाम ओनली। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, ये आपका पूरा की पूरा कोविड को लेकर के है। कोविड के इंस्ट्रक्शंस को यू नीड टू फॉलो। सेकंड थिंग दोस्तों, इस समय आपको पता है कि मंकी पॉक्स का भी ऑलरेडी कुछ बात चल रही है, बहुत तेजी से वो भी फैल रहा है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको इस इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करना है। जो बिल्कुल आपको डार्क यहाँ पे किया गया है, बोल्ड किया गया, उसको प्लीज अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जाम हॉल
टाइम स्लॉट के अंदर आपको पहुंचना है। जो भी लेट होगा उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेंगे। और आपने देख लिया होगा हमारे देश में अब ये लगातार हो रहा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर 1 मिनट भी लेट हो रहा है तो भी उसको एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को देने जा रहा हो। तो इस चीज को प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। आपको टाइम से पहले पहुंच जाना है। आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन 1 मिनट भी लेट मत पहुंचना, ठीक है। यहां पे आप अपने मैपिंग कर सकते हो रोल नंबर की, लैब वगैरह की। इसके अलावा बोला गया कि मास्क आपको वियर करना है, कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं कि 95 मास्क ही पहनना है, लेकिन आप मास्क जो है, जो ऑलरेडी 2 लेयर है, 3 लेयर वाला होता है, वो आपको जरूर पहन लेना है। ग्लव्स आप लेके जाइए साथ में, अगर वहां पे अलाउड करते तो ग्लव्स ठीक है, अदरवाइज आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि वो रोक दें, इसके लिए बचना है। आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए पानी पीने के लिए, आपकी खुद की। हैंड सैनिटाइजर आप रख सकते हैं अपने साथ में। सिंपल पेन, इंक स्टैम्प, पैड और ग्लू। कई जगह पे होता है कि इंक स्टैम्प नहीं होती है, जब आपका फिंगर लिया जाता है, थंब लिया जाता है, तो वहां पे नहीं मिलता है, तो आप प्लीज लेके जाएं। और ग्लू साथ में लेके जाएं, जहां पे आप अपनी फोटो है तो पहले से चिपकाते हुए लेके जाओ, या फिर ग्लू साथ में लेके जाओ। एग्जाम रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, कॉल लेटर विद द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट, फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा सेम आईडी कार्ड जो ओरिजिनल है वो लेके जाएंगे। एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाएंगे। नेम आप चेक कर लेंगे कि कॉल लेटर पे जो नेम है एग्जैक्टली वही नेम का आपको आईडी कार्ड लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे डीएल में तो लिखा हुआ है SACHIN सचिन और मेरे कॉल लेटर में लिखा हुआ है सचिन मोदी। तो आपको यही करना है कि अगर कॉल लेटर में नाम सचिन मोदी है, सपोज करो मैंने अपना एग्जांपल दिया है, तो आपके पास एक आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट में आ रही हो और उसमें भी सचिन मोदी ही लिखा होना चाहिए। वही आइडेंटिटी लेके जानी चाहिए आपको, चाहे वो आइडेंटिटी पसंद हो या नहीं हो, लेकिन लेके वही जानी है। ओके, अगर स्क्राइब लेके जा रहे हो तो स्क्राइब के लिए आपको क्या करना है कि स्क्राइब का डिक्लेरेशन फॉर्म आईबीपीएस की साइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल करके लेके जाना है। सो गाइज, ये थी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहां पे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट मिली है। अगर मेरे से कोई भी स्किप हुई है तो आप ये हैंड डिक्लेरेशन, ये जो आईबीपीएस का डिक्लेरेशन है, हैंगआउट है, वो आईबीपीएस की साइट से डाउनलोड करके खुद भी तसल्ली से पढ़ सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको मिस नहीं करना है। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ लें और उसके ऊपर काम कर सके। 7 अगस्त का आपका पेपर है और उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको लगातार बैंकपुर में क्लासेस मिल रही है। बैंकपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव रह करके सभी क्लासेस को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सीखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।